जनरल मुशर्रफ का मार्शल, अब वो तो उनको तो कहा जाएगा कि जो फौजी मार्शल थे, लेकिन ये जो आज दिन के हैं वो इनको मैं जमहूरी मार्शल कहूंगा। वो अगर बदमाशों के फौजी बदमाशों के मार्शल थे तो ये जमहूरी शरीफों के मार्शल हैं। और इन्हीं मामलात को अगर आप देखें, उन पर गौर करें, तो इनका लिंक जाके इनके जो रास्ते हैं आपको आके बलूचिस्तान के वसाइल और बलूचिस्तान के साहिल पर मिलेंगे, चाहे वो फॉर्म 47 के इलेक्शन हो, चाहे बलूचिस्तान में जो जबर और अमन अमान का मसला है, सिक्योरिटी का जो मसला है, इन तमाम के जो रास्ते हैं, इनकी जो पगडंडियां हैं, वो आके बलूचिस्तान के साहिल, बलूचिस्तान के वसाइल पर जो एंड होती हैं। और वो कहते हैं ना इंग्लिश में, ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, मतलब तमाम रास्ते जो है ना वो रोम की तरफ जाते हैं। ये तमाम जो जबर है, सियासी तकारीर पर, एहतजाज पर पाबंदी, लोगों को गायब करना, पाबंद सलासल करना, गिरफ्तारियां, 4th शेड्यूल, तहरीर और तकरीर और एहतजाज पर पाबंदियां, ये तमाम की तमाम रास्ते जो है ना आपको ले जाते हैं उस नौआबादियाती निज़ाम की तरफ जिसकी बुनियाद 1947 में पाकिस्तान बनने के नाम पर रखी गई थी। और वो मैं वहदत मुस्लिमीन का जो वफ्द आज की इस एपीसी में शरीक हुए हैं, अल्लामा अली हसनैन हसनी, अल्लामा वल्दियत हुसैन को जो है पार्टी की तरफ से आज की इस एपीसी में खुश आमदेद करता हूं। अब इसमें अब सुई गैस के जो मुआहदात, सुई की जो लुटमार थी 1960-62 की दिहाई में, सुई गैस यहां से डिस्कवरी तो हुई थी 1950s में, लेकिन 1962 में जो बाकायदा उस पर काम शुरू हुआ और वो गैस मुल्क के कोनों कोनों तक पहुंच चुकी। पीपीएल के साथ जो मुआहदात हुए हैं, रेकोडेक का मुआहदा जिसकी हमने मुखालफत भी की और असेंबली में उस पर हमने एहतजाज भी किया। बलूचिस्तान में पानी का हिस्सा, क्योंकि मैं इसको एक मामूली सी ब्रीफिंग देकर फिर मुकम्मल इस पर जो वर्कआउट हमने किया है कि इसके जो हमें खदशात से जो खतरात हैं और आने वाले दिनों में जो है ना हम अहले बलूचिस्तान, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टियां बैठी हैं, चाहे उनका ताल्लुक उनकी पार्टी वफाक से हो, लेकिन यहाँ पे जो नुमाइंदगी कर रही है वो उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। और जो आज की जो हालात हैं, चाहे वो मिसिंग पर्सनस के मामलात हों, चाहे खवातीन की जो है गिरफ्तारी हैं, ये हम सब का मसला है। हम चाहे जितने भी पॉलिटिकल हों, चाहे हम जितने भी सियासी हों, चाहे हमारा ताल्लुक किसी ट्रेड यूनियन से है, ताजरान से है, सियासी पार्टियों से है, लेकिन हम उन वाकयात और उन मसाइल से अपने आप को जो है दूर नहीं कर सकते, नहीं उनको जो हम नजरअंदाज कर सकते हैं। बलूचिस्तान के पानी का मसला, अब एक आपने सुना होगा कि चोलिस्तान के लिए जो है 5 या 6 कैनालें निकाली जा रही हैं। लोग ये समझते हैं कि इससे नुकसान सिर्फ सिंध को होगा, लेकिन यह भी देखा जाए कि सिंध को जो पानी मिलता था खीरथर और पटफीडर कैनाल की तरफ से, जब दरिया सिंध खुश्क हो जाएगा तो पटफीडर और खीरथर कैनाल की क्या हालत होगी। और इसी तरह गुज़िश्ता कई दिनों से हब डैम का तो आपने नाम सुना होगा कि जिससे 95% उसका जो कैचमेंट एरिया है या पॉन्ड एरिया जो है वो बलूचिस्तान से है, लेकिन बलूचिस्तान को उससे पानी मिलता था 35%। उस 35% का भी 10% आपका जाता था हमदर्द यूनिवर्सिटी और उस इलाके में जो सिंध में कराची का इलाका है उसके लिए आबाशी के लिए, लेकिन 75% उसका पानी कराची के लिए जाता था। अगर 2-3 साल अगर बारिशें नहीं होती
तो हब डैम भी खुश्क हो जाता, तो कराची के लिए भी पानी भेजना मुश्किल हो जाता था, और हब साकरान के इलाके में जो एग्रीकल्चर हो रही है, जमींदारियां हो रही हैं, वो भी खुश होते। अब एक नया कैनाल वहां से सिंध हुकूमत की तवज्जो से निकाला गया है जो कराची के लिए पानी ले जाएगा, तो उस पर भी हमने एक ब्रीफिंग बनाई है, उस पर भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान इन तमाम अपने जराइम को आईनी शक्ल देने के लिए 26वीं आईनी तरामीम की गई, और उस पर उस आईनी तरामीम को और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया कि डाका भी डालेंगे वो, लूट मार भी करेंगे वो, लेकिन उनके उन तमाम जुराइम की हिफाजत या उन पर पर्दा डालने के लिए जो कौमी सलामती की तवज्जो से इस मुल्क की फौज और इसके खुफिया इदारे जो काम करेंगे। तमाम हाजिरीन जो सियासी पार्टियों के जो नुमाइंदगी करेंगे, आप अपनी राय दें, और लास्ट में हम इसमें एक डिक्लेरेशन वो करेंगे जिसको हम चाहते हैं कि उसको लक पास डिक्लेरेशन का नाम दिया जाए। तमाम साथियों की सलाह मशवरे के बाद फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, लेकिन तमाम उन मसलों से जो है मैं समझता हूं जो प्रायोरिटी पे हमारी होनी चाहिए वो है कि सियासी एक्टिविटीज पर जो पाबंदी लगाई गई है, बलूचिस्तान के लोग इस पाबंदी के जो काफी अरसे से शिकार थे, किसी न किसी अंदाज में जो है ना बलूचिस्तान के पॉलिटिकल आवाज को जो दबाने की कोशिश की गई, लोगों को जबरन उठाया गया या उनको गिरफ्तार किया गया। अब ये नासूर पूरे मुल्क में जाके फैल गया है। तो स्टार्ट मेरे ख्याल में हम अगर इसका बलूचिस्तान से लें और फिर इसको वसी तर करते हुए हम पाकिस्तान तक पहुंचाएं, लेकिन इब्तिदा जो हम प्रायोरिटी जो बेस होगा वो होगा इन खवातीन की गिरफ्तारी और इनकी रिहाई। मैं फिर एक बार तमाम हाजिरीन मजलिस, तमाम सियासी पार्टियों के अकाबरीन जिन्होंने आज के इस एपीसी में शिरकत की, मैं उनको न सिर्फ खुश आमदेद कहता हूं बल्कि शुक्रिया भी अदा करूंगा उनका, बड़ी नवाज़ शक्ति। बलूचिस्तान की मखदूश सूरत हाल, गिरफ्तारियों और धरने की बाद की सूरत हाल के सिलसिले में मुनक्किदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि अख्तर जान मेंगल की सदारत में जारी है। अब मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा सना बलोच से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे आएं और मौजूदा सूरत हाल पे अपने ख्यालात का इजहार करें और शुरका को ब्रीफिंग दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई तकरीर या इज़हार ख्याल नहीं होगा। मोहतरम सरदार अख्तर मेंगल साहब ने आप सबको खुशामदीद भी कहा, और जो एजेंडा सेट करना हम चाहते हैं कि आल पार्टीज़ का, क्योंकि कोई भी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि तमाम जमातों का चंद मखसूस जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, और उनके हल पर एक हमआहंगी या कंसेंसस डेवलप करना है। और बलूचिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जिस तरह आप सबके सामने रखा कि जो गिरफ्तारियाँ, जबरी तौर पर लापता अफराद का मसला, इसके अलावा जो है 4th शेड्यूल के तहत बलूचिस्तान के तकरीबन सैकड़ों की तादाद में, अगर मैं हज़ारों भी कहूँ तो शायद बेहतर होगा, इसलिए कि वो तमाम मालूमात जो हैं खुफिया रखी जाती हैं। 4th शेड्यूल के तहत दानिश्वर, अदीब, सियासी कारकुन, मुलाजिम पेशा अफराद, कारोबारी अफराद को 4th शेड्यूल के तहत रखा और खौफजदा किया गया है। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर,
नुमाइंदा नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।